नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे डेली करंट अफेयर से, जिसमें हम 27 मार्च 2026 के मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एसएससी, यूपी पुलिस, बैंकिंग, रेलवे या सभी अन्य एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारा जो क्विज क्वेश्चन रहेगा वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जीएस से रिलेटेड है। ध्यान से देखना दोस्तों। चलते हैं अपने सेशन पर। हमारा कल का क्विज क्वेश्चन था दोस्तों, और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जीएस में क्वेश्चन ना बना हो। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों, बात करते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की, जो कि भारत के संविधान के भाग 3 से में इनका वर्णन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। अगर मैं बात करूं दोस्तों अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही मैं बात करूं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को हमने जो लिया है वो लिया है दोस्तों यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से दोस्तों हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। और अनुच्छेद 12 से 35 दोस्तों मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे संविधान का जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, हमारे मूल संविधान में अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। हमारे मूल संविधान में दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार थे यानी मूल अधिकार थे वो थे हमारे 7। लेकिन वर्तमान में दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है दोस्तों 6। क्योंकि दोस्तों हमारा एक था अनुच्छेद 31, जिसमें आपका दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था दोस्तों। इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसको समाप्त किया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसको समाप्त किया गया था। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसको संपत्ति का जो अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया था, और इसको अनुच्छेद 300 का में जगह दे दी गई। अनुच्छेद 300 का में दोस्तों इसको जगह दे दी गई और नाम दे दिया गया है इसको दोस्तों विधि अधिकार। ध्यान देना दोस्तों, विधि या आप बोल सकते हैं कानूनी अधिकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बन जाता है आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और इसको अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, जिसका नाम आपका रख दिया कानूनी या फिर विधि अधिकार। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35, और कहां से ग्रहण किया है हमने अपने संविधान में इसको? अमेरिका के संविधान से। ध्यान देना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई क्वेश्चन ना बनाओ किसी भी एग्जाम्स में। तो दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। चलते हैं दोस्तों अपने आज के डेली करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन पर, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। हाल ही में किसने महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट लॉन्च किया है? Who has recently launched India's first UPI linked overdraft for women SHG members? दोस्तों ये किया है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड क्वेश्चन पर। लेब्रॉन जेम्स किस देश से संबंधित है जो सबसे ज्यादा रेगुलर सीजन गेम खेलने वाले एनबीए खिलाड़ी बन गए हैं? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। विच कंट्री डज लेब्रॉन जेम्स हु हैज बिकम द एनबीए प्लेयर विद द मोस्ट रेगुलर सीजन गेम्स प्लेड हेल फ्रॉम? दोस्तों ये है आपके अमेरिका के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण
ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों एक और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए रहने वाला है, ध्यान देना दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द वुमेन्स एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड बाय ब्रिक्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। दोस्तों ये पुरस्कार जो मिला है ये मिला है आपके कल्पना सोरेन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं अपना स्कोर की 10 में से कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपने सही किए हैं। दोस्तों अगर आपका 7 से प्लस स्कोर आता है तो यानी कि आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को जल्दी हासिल करने के लिए किस राज्य ने निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया? Which state launched Nivesh Mitra 3.0 to achieve the target of $1 trillion economy expected preciously? दोस्तों ये जो लक्ष्य रखा है ये रखा है आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने निवेश मित्र 3.0 को लॉन्च किया है। साथ ही दोस्तों जो भी यूपी पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की अभी हाल ही में जिनके भी एग्जाम्स हैं, तो ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसके लिए रहने वाला है, ध्यान देना दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना शुरू की गई? एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज इंडियाज फर्स्ट कोल्ड डेजर्ट रिवर बैंक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट बीन लॉन्च्ड? तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है ये किया है आपके लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पश्चिम एशिया संकट के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ये ध्यान देना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। Which country has become the first in the world to declare a national energy emergency due to the West Asia crisis? दोस्तों ये बना है आपका फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे एसएचजी बैंक लीकेज 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कन्फर्म्ड विद द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एसएचजी बैंक लिंकेज 2024-25? दोस्तों ये पुरस्कार जो मिला है ये मिला है आपके कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, स्तुति प्रधान किस राज्य से संबंधित है जिन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? दोस्तों एक और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। स्तुति प्रधान hails from which state having been selected to represent India at the prestigious World Youth Parliament? तो दोस्तों स्तुति प्रधान जो है ये है आपकी सिक्किम की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे हारा पार्वती कथा उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आज का जो कंप्लीट सेशन रहने वाला है वो काफी इंपोर्टेंट सेशन आपके लिए रहने वाला है। Who among the following will be awarded the सरस्वती सम्मान 2026 for the novel हारा पार्वती कथा? तो दोस्तों ये सम्मान से सरस्वती सम्मान जो सम्मान किए जाएंगे ये किए जाएंगे आपके राम कुमार मुखोपाध्याय को। दोस्तों आपके सरस्वती सम्मान 2026 से जो सम्मानित किया जाएगा ये किया जाएगा आपके राम कुमार मुखोपाध्याय को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं अपना स्कोर 10 में से कितना रहा है, भूलना मत दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में बांग्लादेश ने कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? When did Bangladesh celebrate
इट्स इंडिपेंडेंस डे रिसेंटली? तो दोस्तों ये मनाया है आपके 26 मार्च को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने घोषणा की थी बांग्लादेश के स्वतंत्रता की। इसीलिए हर साल 26 मार्च को बांग्लादेश अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाती है। ध्यान रखना दोस्तों। चलते हैं आज के अपने कुछ क्वेश्चन पर दोस्तों, और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। ध्यान रखना दोस्तों, आपका जीएस से रिलेटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो दोस्तों ये रहेगा आज का हमारा क्विज क्वेश्चन दोस्तों। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपका मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ना आया हो जीएस में। बार बार दोस्तों रिपीट कर रहा हूं मैं ये लाइन कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ना बने। इसलिए दोस्तों आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं दोस्तों। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। ध्यान रखना दोस्तों, आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। दोस्तों अपना कमेंट जरूर करके बताएं आंसर क्या इसका सही रहने वाला है। तो ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जिनको हमने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही अपने डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम।